हेलो बच्चों। देखिए, ये जो हम लोग डिस्कशन करा रहे हैं ये एक प्रकार में हर उस बच्चे के लिए फायदेमंद है जिसने एक बार अपना मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखना है और मेन आपको यहाँ पर ये सीखना है कि यार हमको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे कम टाइम पे हमको अपना बेस्ट से बेस्ट रिस्पॉन्स देना है। स्पेशली एसएससी में हो, बैंकिंग में हो, लिमिटेड टाइम रहता है। अब एसएससी में आपको पता है कि 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, तो 15 मिनट में कैसे क्वेश्चन को डील करना चाहिए, कौन से स्टेप आपको स्किप करने हैं। बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आती है बट वो हैंडल नहीं कर पाते हैं प्रेशर। तो ये वीडियोस जो मैं आपको ये डाल रहा हूं, इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। अप्रोच, कौन सा स्टेप आपको नहीं लिखना है, कैसे आपको दिमाग में ही बहुत सारी चीजें सॉल्व कर लेनी है, ये सब चीजें आप इस वीडियो में देखोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, अब हमने ये क्वेश्चन बेटा पढ़ा, वायरल नाम में जाना इसी काम को 30 दिन में करता है। डेनियल उसी काम को पूरा करने में वायरल से 60% ज्यादा कुशल है। मतलब डेनियल जो है वो 60% मोर है। अब बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। अब वायरल किसी काम को 30 दिन में करता है। अब आपको पता है वायरल और डेनियल जो है वायरल से 60% ज्यादा। अब आपके दिमाग में चला गया कि 60% बेसिकली क्या होता है, 60% 3/5 होता है। तो 3/5 किससे, 5 अगर इसके अंदर स्किल है तो इसके अंदर कितनी हो जाएगी, 8। तो ये 5 इफिशियंसी हो गई, 5 हो गई इफिशियंसी, 5 और 3 का 30 का मल्टीप्लाई, हमारे पास ये वर्क आ गया 150। तो कह रहा है यार डेनियल का बताओ। बस में ये डेनियल को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो डेनियल का बताना है, सिंपल सी बात है, 150 होल अपॉन 8, 2 4 75, 18 4 72, 3 75। अब ये क्वेश्चन ऐसे आप हैंडल करोगे। अब प्रॉपर लिखने लगे तो हो गया, हम 60% लिख रहे हैं प्रॉपर, तो ये सब नहीं करना है। ये अप्रोचेस आपको सीखना है कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। ये धीरे धीरे आएगा बट आ जाएगा, आप देखते रहिएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आइए। सेकेंड क्वेश्चन जैसे देखिए, आप पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। 36 नंबर है, 45 इनका एवरेज पाया गया। बाद में पता चला कि 84 को गलती से इतना पढ़ लिया था। मतलब आप खुद सोचिए ना, 45 एवरेज था जब हमने कितना पढ़ लिया है, 84 को 48 पढ़ रखा है। तो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है। तो जैसे इनके बीच का डिफरेंस देखा, वो देखा यार ये तो 36 आ रहा है। तो इसका मतलब जो भी एवरेज होगा वो 36 आपका बढ़ जाएगा। कितने में बढ़ेगा, नंबर कितने हैं, 36। अब किसी को सिलेबस, मतलब किसी के, ये जैसे मान लिया एवरेज का क्वेश्चन है, अब आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो बेटा कैसे स्पीड आएगी। तो सर इसके लिए क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए अच्छे से, कोई ऑप्शन नहीं, पढ़ना चाहिए, बस पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 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 3 उम्मीदवार हैं, अर्जुन, भास्कर एंड सराय। अर्जुन, भास्कर एंड सराय। अर्जुन को सराय से 50% ज्यादा वोट, सराय से 50% ज्यादा, सराय से 50% ज्यादा, 50% होता है 2, तो ये हो जाएगा 3 पर 1/2 होता है, मतलब तो ये 2 माना तो ये 3 हो गया। ठीक है, फिर कहता है सराय को भास्कर से 2% कम वोट मिले, भास्कर से 2% कम वोट मिले, 2%। अब आपको पता क्या करना है, ये 2 अगर देखो ना, इसका 98% ये है तो आप लिखोगे 2 इंटू 100/90, अरे 98, और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब आप अगर ऐसी स्किल्स नहीं सीखोगे तो कैसे आपके अंदर स्पीड आएगी। भाई इसका 98% ये है तो इसका 100/98 ये हो जाएगा। वेरी इजी, ये सीखो बेटा, ये तरीके मैं आपको बता रहा हूं, बस आपको सिंप्लीफाई करना है, जो भी जैसे बच्चा कर पाए। 2 47 नहीं, 47 क्यों हो जाएगा यार, 49 हो जाएगा। इधर आएंगे 3 9 27 12, और ये आपका हो गया 100, ये आपका हो जाएगा 98। बस काम खत्म है। अब आप देखो, भास्कर और सराय के वोटों का अंतर इतना दे रखा है, मतलब 2 की वैल्यू दे रखी। 2 रिप्रेजेंट्स 1296, 1 रिप्रेजेंट्स 6
2 4 8, 2 8 16 और 147 648 इंटू 147। फिर उसने कहा है कि अब बात सुन, नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूं, 147 नहीं निकालना है। उसने बोला है, क्या पूछा है, उसने कहा है अर्जुन और भास्कर के वोटों का अंतर। बेटा वोटों का अंतर कितना है, 47, 47 की वैल्यू बतानी है, तो 648 इंटू 47। लेकिन उसने बोला है उसके अंतर का आधा, तो जो भी आएगा आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से जैसे ही डिवाइड करोगे बेटा आपका आंसर सामने आ जाएगा। जैसे आप डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आप जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15,228। तो तरीके देखिए, मैं आपको यहां पे ये देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है, हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन। लेकिन इसके लिए आपको पहले बार बार कर रहा हूं, पढ़ा होना चाहिए, वो भी अच्छे स्तर से। ये देख लीजिए बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट। मजा आएगा अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख लेंगे, तो आपको इन वीडियोस को देखने में बहुत ही आनंद आएगा, आपके अंदर एक स्किल आ जाएगी। ये तो बिल्कुल बेकार सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं इसमें, फिर भी एक बार कर लेते हैं। जैसे ये आपका हो गया 7 + 5, ये आपका हो गया 12 - 12 और प्लस का 7, 7 5 12, काम खत्म है, 7 आंसर आ गया, दैट्स इट। वेरी इजी क्वेश्चन। ये आपका 8-7 सेकंड का क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। देखिए एक ऑफिस में टाइपिंग का काम करने के लिए मोनिका 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मजनू 5 घंटे में। अगर वे अकेले काम करें और 7 काम करें, तो तुरंत आपको वो डिजाइन नहीं बनाना जब आप सीखते समय करते हो, आपको तुरंत यहीं पे बात कर लेना कि 6 8 और 5 का ले लेना एलसीएम। बेटा 6 5 8 का एलसीएम हो जाएगा 120। सर ये कैसे तेज से निकालेंगे, बेटा ये करना पड़ेगा। अब आप देखिए मोनिका 20 हो गया, अनीता की इफिशिएंसी कितनी हो गई, 15 हो गई, और मजनू की, ये मजनू, ये 5, ये 24 हो गया, 24 5। जब ये सब एक साथ हो जाएंगे बेटा, जब ये एक सब साथ हो जाएंगे, आप इसको देख लो, 5 4 9 2 1 3 49, नहीं 2 1 3 2 5 59, सॉरी 59, और टोटल कितना है 120/59। तो 120/59 दो में है 59, तो जरा देखो 9 3 7 27 और 5 लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, और 9 2 18, 18 में 2 जोड़ा लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब ये सेकंड ऑप्शन हो गया। ये सब प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। आपने देखा लास्ट में अपने 2 सेकंड और बचा है, देखिएगा ये टैलेंट है। मुझे तो भाई बड़ा मजा आएगा, मैं आपको इसमें अपना टैलेंट दिखाऊंगा। क्लास में तो ऐसे नहीं हो पाता है कई बार, बेसिक क्लासेस में, लेकिन ये जरूर आप देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ये हमारा कॉन्सेप्ट थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप देखिए कह रहा है कि अगर किसी जीवा को दोनों सिरों के वृत्त से बाहर तक बढ़ाया जाए तो, हाँ बिल्कुल छेदक कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। स्पर्श रेखा स्पर्शी बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंब, बिल्कुल सही है। वृत्त के 2 अलग अलग बिंदुओं से काटने वाली, अरे स्पर्श रेखा कैसे यार, मतलब अलग अलग बिंदुओं को काटने वाली रेखा, वृत्त के 2 अलग अलग बिंदु को, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप बात समझिए, कोई वृत्त को अलग अलग 2 बिंदुओं से काट देगी तो स्पर्शी रेखा कैसे होगी, तो छेदक रेखा हो गया, गलत हो गया। स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक, बिल्कुल सही बात है, ये सर्कल है, एक ही पॉइंट पे छूती है, दैट्स इट। इसका मतलब ये सही हो गया। क्या उसने गलत पूछा है, कौन सा कथन गलत है, सी ऑप्शन हो गया, काम खत्म। अब ये जिसके मान लो सर्कल का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, 10 सेकेंड 15 सेकेंड खत्म बात, आप बात समझिए। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दोगुनी है। ए एक दिन में 8 घंटे काम करता है, बी एक दिन में 12 घंटे काम करता है। एक दिन में इतना करता है, यदि यदि ए किसी काम को 12 दिन में, 12 दिन, अब बताओ ए एक दिन में कितने घंटे काम करता है, 8 घंटे, तो 12 दिन में कितने कम कर लिया, 12 इंटू, ए का आ गया कि ए इतने घंटे काम करता है। बी की तुलना में 2 गुना है, ए की कार्यक्षमता बी से डबल है, तो बी को जो टाइम लगेगा ऑब्वियस सी बात इससे डबल लगेगा, 12 इंटू 8 इंटू 2। बताओ ये बी का निकल आया, हाँ सर निकल आया। अब कह रहा है बी एक दिन में 12 घंटे काम करता है, तो एक दिन में 12 घंटे काम करता है, तो 12 घंटे पर आर, 12 घंटे पर डे, तो यहां से आपका ये आर आर कैंसिल हो गया, 12 12 8 2 16, 16 दिन आंसर आ गया, खत्म हो गया कुछ।
अब देख रहे हैं, अब इसको प्रॉपर आप सजा रहे हो, फिर कह रहे हो मेरी अंदर स्पीड नहीं आ रही, मुझे मैथ्स आती है। भाई करना पड़ेगा, ये स्किल सीखो, लेकिन इससे पहले आपने एक बार जब जबरदस्त टीचर से पढ़ रखा है, एक बार, दो बार, तीन बार, जैसा जो स्तर होता है, ठीक है, इतना मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, एक बार, दो बार, तीन बार, जैसा जिसका लेवल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझना पड़ता है। ये स्किल लाने के लिए थोड़ा सा मेच्योरिटी चाहिए। हर उस बच्चे को जिसने पढ़ रखा उसको ये चीजें मुझे लगता है बहुत अच्छी लगेंगी। नेक्स्ट आ जाइए, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। दो दोस्त पी और क्यू एक ही समय पर एक ही पॉइंट से एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ते हैं, ठीक है। पी और क्यू एक ही समय पे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। पी भी इधर दौड़ रहा है और क्यू भी इधर दौड़ रहा है। पी की तो स्पीड दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड, क्यू की हमको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर कहता है कि ठीक दो पॉइंट पे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को क्रॉस तो कर रहे हैं लेकिन दो जगह पे, दो बार एक तरीके से। तो और बी 6 से कम एक नेचुरल नंबर है, तो बी की वैल्यू क्या क्या होंगी पहले तो? 6 से कम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं? बहुत बढ़िया बात है यार, बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। अब देखो समझो, अगर हमने 1 ले लिया, अगर हमने 1 ले लिया, बहुत अच्छे समझना, तो सबसे पहले इनकी स्पीड करें। देखो बहुत अच्छे, पी और क्यू का स्पीड का रेशियो 6 और 1, जितना सिंप्लीफाई हो पाए उतना सिंप्लीफाई करो। अगर ये एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो इनका अंतर जो होता है वो बताता है ये दोनों एक दूसरे को कितने बार क्रॉस करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को कितने बार क्रॉस करेंगे। यहां से स्टार्ट किया, यहां पे फिर से आने के लिए एक दूसरे को 5 बार क्रॉस करेंगे। कितने बार क्रॉस करेंगे? 5 बार। उसने कहा एक दूसरे को 2 पॉइंट पे, पहला ये नहीं हो सकता है। दूसरा अगर हम 2 लेते हैं, अगर हमने 2 रखा तो ये हो जाएगा क्या? 6 और नीचे 2। सिंप्लीफाई अगर हो सिंप्लीफाई तो करो। कितनी जगह पे करेंगे? 2 जगह। बिल्कुल ये बात सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो ना होगा लेकिन ये करेगा कि बी की वैल्यू 2 हो सकती है। 3 ऐसे रखोगे तो 3 रखोगे तो 6/3, 6/3 2:1, एक बार करेंगे, 3 भी ना होगा। ऐसे ही 4 में रखोगे एक बार आएगा, उसने कहा 2 बार होना चाहिए। 5 में भी एक बार आएगा, तो इसका मतलब 2 बार के लिए क्या होंगे? बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? इसमें 2 बार क्रॉस कर रहे हैं, केवल 1। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 1। मतलब 2 बी का मान होगा, सिर्फ 2 ही रख सकते हैं, तो सिर्फ 2 रख सकते हैं, मतलब बी की वैल्यू क्या हो गई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको आ गया होगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आ जाइए। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है। 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम, तो आपको पता है कितने का फायदा? 50 का फायदा, 50/950, और इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 50/950 इंटू 100, पहाड़ याद होने का फायदा 19 पंचे 95, 19 5 95, 5 आया तो 19 2 36, 19 2 38, 19 3 57, 19 2 38, 5.2, यही ऑप्शन जा रहा है, खत्म बात है। पहाड़ याद होने का फायदा, 10 सेकंड में आंसर पाओ। पहाड़ याद होने का फायदा पता लगे, क्वेश्चन तो नहीं, तो ये क्वेश्चन में टाइम बर्बाद हो रहा है। एक व्यापारी 20% डिस्काउंट देता है, फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट देता है। एमआरपी दे रखी, लिस्ट प्राइस का देखो, हिंदी वालों लिस्ट प्राइस लिख के आया, आप क्या करोगे? पता होना चाहिए। तो भैया लिस्ट प्राइस दे रखा है 1200, अब उसने कहा है 20% का डिस्काउंट, कुछ नहीं करना है, इंटू 80/100। सक्सेसिव डिस्काउंट है, फिर उसने कहा 30% इंटू 70/100। बेटा इसको सॉल्व कर लो, जो सॉल्व करेगा वो काम खत्म है। 12 96 इंटू 7, 7 6 42, 7 9 63, और 63 और 4, आंसर आ गया। क्लियर है? सिंपल आइडिया होना चाहिए। बेस्ट मेथड आपके पास होने चाहिए। आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है, बेस्ट से बेस्ट मेथड होना चाहिए। मेथड आपके पास बेस्ट नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अलजेब्रा का। x + 1/x की वैल्यू 7 दे रखी है, x की पावर 6, थोड़ा कैलकुलेटिव है। अब हम तुरंत यहां से x² + 1/x² निकाल देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 का स्क्वायर
-2, ये ओरल कर लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट्स आई एम वेस्टिंग माई टाइम। 47 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब बेटा होल क्यूब कर दो, होल क्यूब करोगे तो पावर 6 हो जाएगा, 1/ ये 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 47 का क्यूब -3 टाइम्स ऑफ 47। बोलो भाई, अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसमें भी बुद्धि लगा लो। 47 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 47 का स्क्वायर -3, तो ये आपका आ जाएगा 47। इसमें स्क्वायर निकालने के लिए बेस्ट मेथड होता है 7 7 49 के 9, 7 चौको 28 दूनी 56, 56 60 और 16 6 22। सर ये आप कर क्या रहे हैं बेटा? देखो मुझे स्क्वायर निकालना तेजी से आता है, मैंने कर दिया, तुम इसमें टाइम वेस्ट करते। अब इसमें आप देखो 47 इंटू 2206, बेटा इसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा और काम खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आंसर इसका मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका आंसर क्या आएगा? सेकेंड ऑप्शन आएगा 10,300 सेकेंड 10,000 नहीं, मतलब 1,03,682, ये आप देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका ले जाएगा 25 30 सेकेंड 40 सेकेंड, कैलकुलेशन खराब है तो पूरा 1-1.5 मिनट बर्बाद करेगा। मेथड आने के बाद भी आपके देखिए मैथ्स नहीं लग पा रही, मतलब कैलकुलेशन में कंसर्न है, कैलकुलेशन में आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए, सुधीर और इनके वर्तमान आय का है 12 साल पहले। तो सबसे पहले इसका तरीका तो आपको पता ही है, वर्तमान आय को अनुपात दे रखा है 5 और 7, 12 साल पहले। क्या चीज नहीं अंतर बदलता है? अंतर नहीं बदलता है, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ है, इसको बराबर कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करा लो। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 2, 7 से 4, 3 साल पहले, मेरे हिसाब से 3 साल पहले, तो 3 बराबर हो गया 12। सब दिमाग में चल रहा है, 1 बराबर 4, और क्वेश्चन ने कहा है आपसे 5 साल बाद सुधीर, सुधीर पहले वाला था 5 को 20, 5 की वैल्यू 20, 20 इसकी प्रेजेंटेज आ गई, 5 साल बाद हो गई 25। ये क्वेश्चन आपको 15 सेकंड 12 सेकंड में करना है। एज का ये क्वेश्चन बिल्कुल एसएससी में बहुत डोल टाइप का कुछ आता है, आपको ये बहुत तेजी से करना है। ठीक है, हाँ। और चीजों का भैया फीडबैक आप देते रहना, कमेंट जरूर करना कि कैसा क्या आपको लग रहा है, क्या चीजें हैं। ये वीडियो देखिए उन बिगनर बच्चों को नहीं समझ में आएगा, जो बिल्कुल बिगनर हैं या जिन्होंने पढ़ा है 1 2 बार 3 बार लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो उनको थोड़ा इरिटेशन होगी, है ना, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा हो गया, आप कंफर्ट जोन में पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल बढ़िया से एकदम प्यार से एक एक लाइन लिखे, मजा आता है, लेकिन भाई वो तो कंफर्ट जोन है, उससे तो स्पीड आनी नहीं है। ये वीडियो केवल बहुत जेन्यून बच्चों को समझ में आएगा, वो बहुत कम लिमिटेड बच्चे हैं, मुझे पता है अच्छे से, है ना। एक आदमी एक कंपनी में इतना रुपया निवेश करता है, 10% साधारण ब्याज, 15%, और 2 साल में उसको इतना, वेरी इजी एलिगेशन, प्रैक्टिस से पता चला। अब आपको पता है कि 2400 का इंटरेस्ट मिल रहा है, किस में मिल रहा है? 10,000 रुपये मिल रहा है, 2 साल का है, अपॉन 2 कर दिया, 1 साल का हो गया, इंटू 100 हो गया, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला है, ये आपका 12% आ गया। जब 12% आ गया तो 10% यहाँ रखा, 15 यहाँ रखा, एवरेज में आपका बीच का 12 रखा, एलिगेशन लगा दिया, अंतर यहाँ पे 3 आ गया, अंतर यहाँ पे 2 आ गया। और मेरे भाई ये रेशियो प्रिंसिपल का होता है, आपको पता है 5 5 की वैल्यू 10,000, 1 बराबर 2,000। क्वेश्चन ने कहा है 15% के हिसाब, 15% कैसे, ये 4,000 आंसर आ गया, खत्म 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 खत्म। ये करना है, ये स्किल सीखनी है, ये सीखना है कि यार हमको भी ऐसे करना है, तब 15 मिनट में आप वो 25 क्वेश्चन टैकल कर पाओगे, तब आप अपना मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 15 मिनट 25 करने हैं, कभी भी इस चीज को मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस तरीके से करो तो आपका मैक्सिमम आउटपुट आएगा। आप 21 पहुंच पाओगे, 22 पहुंच पाओगे, पेपर बहुत आसान है तो 25 से 25 पहुंच जाओगे, और पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया तो हो सकता है 17-18 पहुंच जाओ। आपको ट्राई तो पूरा करना है, माइंडसेट क्या है? पूरे 25 करने, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देना है, तो जो आप ऐसे काम करोगे। ठीक है, नेक्स्ट।
हाँ भाई देख लो एक बार। ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है, फटाक से बनाया बिना टाइम वेस्ट किए। ये वृत्त का व्यास है ए बी। उसने कहा है पी उस पर स्थित है, बिंदु है पी, एक बिंदु है ए बी, ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, पी स्थित है, ठीक है। ए ओ पी, पी सर्कल पे है ना, ए ओ पी। तो ए ओ पी की वैल्यू देख की 95 और ओ बी पी चाहिए, ओ बी पी ये चाहिए। बेटा ये बताओ, ये दोनों रेडियस हैं, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। बेटा ये प्रॉपर्टी देखो, थीटा थीटा तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू दे रखी है। प्रॉपर्टी नहीं पता है तो मैं कैसे बता दूंगा, बार बार मैं कह रहा हूं। इसको आधा कर दो, इसको आधा कर दो, कितना आ जाएगा आप देख लो। 94 होता तो 47 होता, 47.50 आंसर, खत्म हो गया। बात समझो। 15 आ जाओ। हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ दिया है, डायग्राम यहाँ दिया है, बहुत सही। कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, और छोटा करना पड़ेगा जिसमें दिखे तो क्वेश्चन कम से कम। चलो ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है हेल्थ वाला, तो यहाँ पे देखो हेल्थ 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 वाला ये दिख रहा है 15, और टोटल कितना है इसको काउंट कर लो। तो टोटल कितना है 15, 5 20, 20 10 30 और 32। तो कहीं ना कहीं आप कहोगे 32,000 रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री को। तो हमको निकालना क्या है, 15,000 का निकालना है। तो हो जाएगा 360, ये वो तरीका है जिससे आप कभी भूलोगे नहीं, थोड़ा मैं इसलिए तमीज से बता रहा हूँ, इंटू 15,000। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर फेंक देगा। ठीक है, आप इसको काटो पीटो और अब देखो आंसर इसका कितना आ रहा है। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, हम लोग टाइम क्यों वेस्ट करें। 108 डिग्री आएगा, 108%, सॉरी 108 डिग्री, 108 डिग्री। आई थिंक क्लियर हो गया, सिंपल सा है, कोई इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ भाई, मेंसुरेशन वो चीज जो दिक्कत देती है बच्चों को। क्यों दिक्कत देती है, फॉर्मूले नहीं याद है। फॉर्मूले याद है तो कैलकुलेशन नहीं हो रही, कैलकुलेशन हो रही तो अच्छे से नहीं हो रही, तेज नहीं हो रही। कब तक रोगे भाई, लग जाओ एक बार, लगाओ जोश में। 26 का लगाया, हटाओ। आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखी। अब आपको पता है आयतन क्या होता है। पहले तो जो दे रखा है, फॉर्मूला ना लिखने में टाइम वेस्ट करो। इक्वल्स टू 1/3 पाई, पाई का मतलब होता है 22/7। आर नहीं पता है, आर स्क्वायर। एच पता है 160। बेटा गुणा भाग करो, सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, गुणा भाग। अब देखो ये दो, इसको काटो, 2 से काटो, मैंने 11 से काटो, ऐसी चीजें 11 से पहले देखो। तो 11 2 22, 11 6 66, 7 11 7 70, 11 2 22। देखो भैया हमने काटा, बहुत आराम से कट गया। 2 2 4, आप देखो 160 पहले तो निपटा दो, निपट गया। 44 निपट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाओ 2 से निपटा दो। 2 3 6, 2 3 6 2 6 12, ठीक है। अब देखो आ गया 336 इंटू 7 3 21 अपॉन 16 और आर स्क्वायर। अब ऐसा लग रहा है कि यार 16 तो हो जाएगा। अब इसमें समझो, इसमें 7 और 3 निकाल लो। तो 7 निकालो पहले आप आराम से। 7 4 28, 7 8 56, ठीक है। 7 निकाल लिया तो 21 इंटू 7। देखते रहो, ये तरीका सीखो। फिर आ जाओ, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करो फिर अंडर रूट निकाल लो। इसमें आप ब्रेक कर लो, 16 3 48, 3 इधर जाके 21, तो 16 16 खत्म, 21। आर की वैल्यू आ जाएगी 21, आर की वैल्यू 21 आ गई। व्यास पूछा 21 दूनी 42, आंसर आ गया। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं अच्छी तो मामला गड़बड़ रहेगा और जबरदस्त गड़बड़ रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं 16 नंबर हो गया आपका, देख ले आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्यारा क्वेश्चन है। ए बी के पास कुछ टॉफियां हैं, ए बी को टॉफी दे देता है, दोनों का ए बी को टॉफी देता है। ए और बी के पास टॉफी, ए के पास एक्स है, बी के पास वाई। ए बी को एक टॉफी देता है, तो इससे एक कम हो गई, इसमें एक ज्यादा हो गई। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों बराबर हो गए। फिर सेकंड वाले में कहता है ए के पास
अगर बी ए को 1 देता है तो ये 1 दे देगा, तो ये हो जाएगा x+1, ये हो जाएगा y-1। ये बराबर नहीं होंगे, ए के पास बी से 2 गुनी हो जाती है, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तब बराबर होगा। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, दो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करोगे, एक्स की अलग वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू अलग वैल्यू आएगी, और जब ये वैल्यू आ जाए तो दोनों को जोड़ देना, अपना आंसर आ जाएगा। आंसर इसका 12 आ रहा है, काम खत्म। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया, काम हो गया ना। तरीके सीखो करना, आपको पेन चला के देखिए, इसको पिक्चर की रहमत देखिए, नहीं होगा भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। दी गई टेबल, टेबल कहां दिख रही भैया? अरे गजब, बहुत छोटा दिख रहा है, अब तो दिख भी नहीं रहा होगा, कंप्यूटर में भी है। चलो दिख जाएगा, काम चल जाएगा, काम चलना चाहिए, है ना, काम चलना चाहिए, काम चलना चाहिए, काम चलना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुझे लगता है इसको थोड़ा ऊपर कर दे, खाली अंग्रेजी में पढ़ लिया जाए, चलेगा? इतना तो पढ़ते वाले बच्चे होंगे मुझे लगता है। चलो अंग्रेजी में पढ़ लिया जाए, अंग्रेजी। देखिए क्वेश्चन ने कहा है स्टडी द गिवन, हमने स्टडी कर लिया। टोटल बच्चों की संख्या जो दे रखी है वो टोटल दे रखा है 2080 टोटल बच्चे। बेटा 2080 का मतलब हो गया कि पहले तो ये नंबर हटा दो 430, मतलब ये आप पूरा ऐड कर दो 430, 350 और 400, ये आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये ऐड करके देख लो पूरा पूरा कितना हो जाएगा। 0, 5 3 8, 4 3 7, 4 11, 1180। टोटल कितने थे? 2080। 2080 में से 1180 हटा दो, तो 1180 हटा दिया तो 900 बचे। ये 900 किस में है? ये 900 आपका एक तो बॉम्बे में आईआईटी बॉम्बे, एक है मद्रास। अब क्वेश्चन ने एक लाइन बोली है, क्या बोला है भाई साहब? क्या बोला है? अगर आईआईटी बॉम्बे में छात्रों की संख्या मद्रास के छात्रों की संख्या से 20% कम है, बॉम्बे में 20% कम है, तो मतलब ये 5 है तो ये 4 है। अरे यार ये 400 500 हो गया क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन ने पूछा है बॉम्बे में छात्रों की संख्या 400, आंसर आ गया, देख लो हो गया क्वेश्चन। आप पता लगे छोड़ के आते हैं क्वेश्चन, 12 सेकंड 15 सेकंड का क्वेश्चन है, देख लो भाई। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको देखना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा और एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। एटीट्यूड थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, मेहनत से आता है, फर्जी की बातों करने से और बहुत सारा मोटिवेशन से नहीं आता है, वो एक दिन रहेगा भाई। चलिए आप मुझे बताइएगा, आपको अगर स्पीड तेज लग रही है, जो भी है, मुझे नहीं लगता है कि स्पीड तेज है, मुझे लगता है कि एक कंपटीशन का बच्चे के लिए बिल्कुल बेस्ट पार्ट है, लेकिन फिर भी हो सकता है मैं धोखे में हूं। एक इनलेट पाइप है, एक ए है इनलेट भरने वाला, बी है आउटलेट। भाई ये 140 घंटे में भरता है, ये आपका 100 नहीं 63, ओनली 63, 163 तो नहीं 63। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 9 20, ये एलसीएम हो गया, तो 7 ये 140, देखो तरीका देखो, 9 7 20। 8 इनलेट पाइप है, 8 इनलेट हैं, 8 इनलेट हैं, वाई आउटलेट है, एक साथ खोला जाए तो टंकी खाली हो जाती है इतने घंटे में। ठीक है, इतने घंटे में टंकी खाली हो जाती है, इतने घंटे में खाली होने का मतलब है खाली वाला काम ज्यादा हो रहा है। वाई आउटलेट है 20 वाई, 1 से 20 निकल रहा है तो इससे वाई निकल गया, वाई पाइप से कितना निकलेगा? इतना पानी 1 घंटे में निकला, और आया कितना? 8 9 72, इतना आया, इतना गया, इतना आया। ओवरऑल पानी क्या है? गया ही है, तो इसलिए इसको ये ज्यादा रखेंगे। और कितना गया है? 7 इंटू 9 इंटू 20 अपॉन 105। क्यों अपॉन 105? 1 घंटे का निकालना है। जब सभी नल काम कर रहे हैं तो 1 घंटे का हमें इफिशियंसी देखना है। सर आपने आउटलेट वाला पहले क्यों रखा है? क्योंकि पानी जा रहा है, फाइनली टंकी खाली हो रही है, बस इसको सिंप्लीफाई जो जैसे कर पाए। 5 2 10, ठीक है, 5 4 20, 7 3 21, 3 3 12। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? 105 घंटे में पूरी तरह, ओ पूरी तरह खाली टंकी पूरी तरह भर जाती। यहाँ गलत हो गया भाई जान, गलत हो गया, गलत हो गया। टंकी भर रही, खाली नहीं हो रही, तो भरने का मतलब हो गया ये वाला काम ज्यादा हो रहा है, तो ये ज्यादा हो रहा है, तो ये हो जाएगा कितना? कितने? 8 8 9 5, ये तुम्हारा हो जाएगा 20 वाई। इनलेट है, वाई आउटलेट है, ओवरऑल कितना हो जाएगा? 7 इंटू 9, बाकी सही था बेटा, पानी भर रहा है एक्चुअली 105, तो वही है 15 7 105,
और 15 ये तुम्हारा हो जाएगा क्या 12, 12 इधर आ जाएगा 60, 20 वाई बराबर हो जाएगा 60, वाई की वैल्यू आ जाएगी 3, खत्म। आपने पूरा पाइप टंकी वर्क एंड टाइम पढ़ रखा है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करोगे कब, जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आएंगे। ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा फायदा होगा, बस आपको देखना पड़ेगा, देख लो आराम से। कमेंट जरूर करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे एक वीडियो इससे पहले गया है, आप लोग कमेंट करेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी एक ऑफलाइन का तो टीचर हूँ, थोड़ा ऑनलाइन बनना है, तो भाई थोड़ा आप बताइएगा, सपोर्ट करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा, आपको जो लगते हैं आपके भैया दीदी जो भी पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको अगर सही डायरेक्शन नहीं मिल रही तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। जहांगीर मुगल काल पहुंच गए, 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 1 घंटे में, पहले 25 मिनट के दौरान इतना प्रति सेकेंड, 25 मिनट मतलब 15.2 सेकेंड में, तो 25 मिनट में इंटू 25 इंटू 60, समझ रहे हो, इतना मीटर आ जाएगा कि इतना मीटर उस बंदे ने तय किया है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पॉइंट इसको खा जाएगा, 25 6 150, 152 इंटू 150। अच्छा एक टेक्निक बताएं, जैसे यहाँ पे देखो 150 होता तो 25 का स्क्वायर, ये तरीका समझो, तो इसको ब्रेक कर लो, 150 प्लस 2 तो 15 का स्क्वायर होता है 225, देखो सीखो मेरे भाई, प्लस 2 तो हो जाएगा 300, तो फटाक से आपने कर दिया 22,800। अब टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी है 90,000, 90,000 में, है ना, 90,000 में आपका 22,800 माइनस कर दो, तो 0 0 8 2 10, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 7, और यहाँ पे 8 तो 6। यार ये डिस्टेंस, इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। अब बताइए टारगेट था 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट, 60 मिनट में मेरे भाई 25 निकल गए तो कितने बचे, बोलो। अच्छा इसे कैसे बोलोगे, आदत पड़ी ना, इसको आप भाग कर दो किससे, 25 खत्म तो 35, तो 35 मिनट, इसको सेकेंड में बदलने के लिए इंटू 60 का मल्टीप्लाई, तो ये सेकेंड हो गया, और मीटर पर सेकेंड ही हमको बताना है, इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, यही स्पीड चाहिए, ये आप जब निकालेंगे तो 32 आंसर आ जाएगा। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, बैलेंस पेपर है, ऐसे ही पेपर आएंगे टारगेट। अब ये क्वेश्चन लगाने में नॉर्मल बच्चा जिसकी मैथ अच्छी भी है, कम से कम 1 1.5 2 मिनट उसके चले गए। पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा चाचा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, टाइम क्यों बर्बाद करें हम लोग। नीचे यार ये क्या है, ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, बस सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना, सॉल्व कर लिया जाए, तो सॉल्व कर लिया जाए भाई। 85 ये, 1 10 34, 17 से काट दो, 17 5 85, 17 2 34, पहाड़े का याद, तो 5/2, 5/36 आ गए, हाँ सर आ गया 5/36, माइनस, इधर आप देख पा रहे हो ये हो जाएगा 23 2 23 3, इसको रिवर्स कर दो, तो 2/3 इंटू 135/27, सही जा रहे हैं हम लोग, 3 से इसको काटो, 3 4 12, नहीं तो सीधा ही सीधा 27 पंचे चला आता है ना, 5 दूनी 10/3, 10/3 आ जाएगा, ये 10/3, माइनस का, इधर आ जाओ, ये दिस एंड दिस, थोड़ा ऑफवर्ड का ये, तो 86, ये कितने चला जाएगा 42, बड़ा तो नहीं आते लेकिन थोड़ा ट्राई मारो, 42 3, 42 2 सॉरी, नहीं 43 43 43 2 और 43 3, तो 2/3 इंटू 7 13 7 91, और 7 13/3 आ गया, माइनस का 13 ठीक है, काम करते रहना इसमें, उसके बाद जो भी आएगा, मतलब ये अलग था, ये और ये ब्रैकेट लगा था,
हाँ ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग। और उसके बाद इनटू, इसको आप देखो 112 अपॉन 36 सिंप्लीफाई कर लो। ये माइनस का 1, 5 अपॉन 36 माइनस के बेटे कितना आ जाएगा, माइनस भाई -3 तो प्लस का 1 और 112, इसको 4 से काट दो, या क्यों काटो, 112 अपॉन 36 ये हो जाएगा 117 अपॉन 36, 9 4 36, 13 9 117, 4 3 12, 3 सही 1/4, आंसर आ गया। सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, चेक कर लो। मैं सिर्फ तरीके बता रहा हूं कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, केवल तरीके तरीके एंड तरीके एंड ओनली तरीके, ठीक है, थोड़ा करके देखना। बेटा आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है। अरे यार, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में आएगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, एक में ये है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो जाता है, तो केवल यही बचेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। और बेटा इसकी वैल्यू, ये क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन में पेन चला दिया मतलब आपकी तैयारी में गड़बड़ी है। सर बड़ा प्रेशराइज कर देते हैं, रियलिटी बता दो, प्रेशराइज हो गए। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, इसमें पूरा पेन चलाना, खुश हो गए, खुश होने वाली आदत छोड़ो, एक्सेप्ट द रियलिटी। बहुत खुश हो लिया यार, बहुत सालों से खुश हो रहे हो, बहुत सालों से बच्चा खुश हो रहे हो, छोड़ो रियलिटी। ये देखो वैल्यू पुट करना है, आंसर पाना है, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे और आंसर आपका निकल आएगा, काम खत्म है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, तीसरा आएगा 5 + √3 अपॉन 2√3, थर्ड आएगा। इसमें वैल्यू पुट करना है, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, खत्म बात है, आगे बढ़ते हैं। यार ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें क्या करना है, देखो कॉल हमको चाहिए साइन 2 बीटा, साइन 2 बीटा है कि साइन स्क्वायर बीटा है, चलो जो भी है, जो बोले सो निहाल, है ना। कहने का मतलब है कि कॉस अपॉन सेक एल्फा साइन बीटा अपॉन, इसमें भी सेक एल्फा है, अबे दोनों डिवाइड कर दो, तो ये इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 2 में से 1 को डिवाइड करो, तो ये करोगे साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan बीटा। बेटा tan बीटा की वैल्यू 16/15 आ गई। बेटा डायग्राम बना लो, ये ट्राइंगल, ये आपका 16 हो गया, ये 15 हो गया, अंडर रूट लगा लो, कितना आएगा 16 256 507 1 8 481 16 15, देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं आपको बता रहा हूँ इसका ऑप्शन मैच कराना है, तो यहाँ पे साइन 2 नहीं होगा, साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/30, तो 16 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर तो 400, करेक्शन था, तो 16 का स्क्वायर 256 अपॉन 481, 24 का आंसर पहला होगा, वो साइन स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, पूरे 25 क्वेश्चन मैंने प्रयास किया है कि अच्छे से बताना, बाकी आप कमेंट करके बताओगे। त्रिज्या कम कर दी गई, ऊंचाई बढ़ा दी गई, कुछ नहीं करना है, त्रिज्या मतलब पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2 बार कम करना है, 2 बार 20% कम कर देना है, 1/5 1/5 1/5 1/5, और ऊंचाई बढ़ा दी गई 2/5, ओरल होना चाहिए, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 5 25 से 24, है ना, ये तुम्हारा हो जाएगा 5 से 3, 5 से 7, सॉरी 5 से 7, आई एम वेरी सॉरी, 25 5 125, 7 4 28, 14 2 16, बस आप देख लो कितना बढ़ रहा है, 3 4 43, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, इसमें भी ठीक है, सही चल रहा है, 7 तो 43, बस आप देख लो 125 इंटू 100, 25 चौको 100, 25 5
4 3 12, 4 16 17 अपॉन 5। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई। ऊंचाई त्रिज्या कम कर दी गई, 1/5 1/5 5। ओ शिट, गलत हो गया। यहाँ पे 16 होगा भाई, यहाँ पे 16 होगा। ठीक है, तो 16 कोई बात नहीं, इसमें हम लोग मैनेज कर लेंगे, हो जाता है, इंसान है, हो जाता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, 20%। 20% आपका हो गया 5 से 4, ये रेडियस में हो गया, इसका स्क्वायर कर दो तो 25 से 16। मैं तमीज में आ गया हूँ। ये तुम्हारा हो जाएगा 5 से 7, ये एच हो गया। इसका हो जाएगा 125, 16 7 112। अब आपको दिख रहा है कितने की कमी, 13 कमी 125 पे इंटू 100। 25 चौको 25 पंचे 13 चौको 52, 10.4 का डिक्रीमेंट, 10.4 का डिक्रीमेंट आंसर हो गया। तो बच्चों ये 25 क्वेश्चन का मामला था, मैंने आपको बताया कि कैसे एग्जाम में इसको डील करना है। आप इसको देखिए, शेयर करिए, और वंस अगेन अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक बटन अगर अच्छा लगा हो तो दबाना, नहीं तो कोई कंपल्सन नहीं। ठीक है, थैंक यू, और कमेंट जरूर करना है। जय हिंद।